Good morning, students. Today's thought of the day. An educated person is respected everywhere. अर्थात एक शिक्षित व्यक्ति का आदर हर जगह होता है। हर स्थान पर एक शिक्षित व्यक्ति सम्मानित किया जाता है। अगर हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, अगर हम लोग शिक्षा अध्ययन नहीं करेंगे और ईमानदारी से शिक्षा अध्ययन नहीं करेंगे तो हम लोग किसी भी व्यक्ति के सामने खड़े होने से डरेंगे, अपने आप को निर्बल समझेंगे। अगर हम लोग शिक्षित होंगे तो हम लोग किसी के सामने भी खड़े होकर दो बातें कर सकते हैं, अपनी भी कुछ राय प्रकट कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आज का कोड है MPS 11। बच्चों, इसके पहले क्लास में मैंने हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था और आप लोग को पढ़कर समझाया था। इसमें इस चैप्टर को हमने पढ़ा था। उसके बाद इस चैप्टर के एक्सरसाइज को हमने मोबाइल में ऑनलाइन के थ्रू आपको फिल करके समझाया था। सारे एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर हमने कहा था कि मैं PDF बनाकर आप लोग को भेजूंगी और आप लोग राइट करेंगे। मैंने PDF बनाकर आप लोग को भेजा और आप लोगों ने उसको राइट किया है, किंतु बहुत कम बच्चों ने इसको राइट किया है। जिन बच्चों के पास बुक सेट अभी तक भी नहीं आई है, प्लीज़ पेरेंट्स उनके बुक सेट उनको अवेलेबल करा दें ताकि वो लोग अपना वर्क कर सकें। उसके पिछले क्लास में हमने हिंदी फर्स्ट का पढ़ा था। लेसन फर्स्ट मन के भोले भाले बादल। इस कविता को पूरा रीड करवाया था, समझाया था, एक्सरसाइज करवाया था और कुछ एक्सरसाइज आप लोग को घर के लिए करने के लिए भी दिया था। और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने PDF में राइट करके आप लोग को भेजा था। आप लोगों ने उसको कॉपी में राइट भी किया है। जो बच्चे इसको राइट नहीं किए हैं, पिछली वीडियो को ओपन करके आप लोग उसको PDF के द्वारा अपनी कॉपी पे राइट कर लेंगे। ठीक है, PDF देख करके आप लोग अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन राइट करिएगा। ओके, आज मैं पढ़ूंगी हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2। ये स्टोरी अकबर, बीरबल और ख्वाजा सरा की है। ठीक है, क्वेश्चन है जैसा सवाल वैसा जवाब। चैप्टर का नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है कि कभी कोई हम लोगों से कुछ अजीब सा क्वेश्चन करते हैं, है ना, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उसका आंसर उन लोगों को कैसे दें, कहीं उनको बुरा तो नहीं लगेगा। लेकिन जब क्वेश्चन ही अजीब होता है तो हम लोग को उसका आंसर भी कुछ अजीब तरीके से ही देना चाहिए ताकि अगले सामने वाले इंसान को वो आंसर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर वो हमें दोबारा उस आंसर के विषय में और उस क्वेश्चन को दोहराए ना और उस आंसर के विषय में हम लोग को बार बार डिस्टर्ब ना करे। ओके, चैप्टर का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा उत्तर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कि बीरबल से कैसा प्रश्न पूछा गया। जाहिर सी बात है, अकबर से तो कोई प्रश्न नहीं पूछेगा क्योंकि अकबर तो बादशाह हैं। बीरबल से ही सारे प्रश्न किए जाते हैं, चाहे वो अकबर करते हैं और चाहे मंत्रीगण करते हैं, चाहे जनता करते हैं।
चैप्टर मैं रीडिंग करती जा रही हूँ, आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझाती जा रही हूँ। ओके। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की कुछ नहीं चलती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अब अकबर का सबसे दुराला मंत्री कौन था? बीरबल। अकबर जो भी कार्य करते थे बीरबल से पूछकर करते थे। कि जब बीरबल के पास बहुत अपार बुद्धि थी, उसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि थी। उसकी इतनी बुद्धि थी कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। हर मुश्किल से मुश्किल प्रश्न का उत्तर उसके पास रहता था। इसलिए जो उससे छोटे दरबारी थे या उससे कुछ बड़े दरबारी थे, वो बड़े पद में दरबारी थे, वो क्या इनसे जलते रहते थे और सोचते थे कि कैसे इसको नीचा दिखाया जाए, कैसे इसको अपने से नीचा दिखाया जाए ताकि ये नीचा हो जाए और हमारा स्थान ऊंचा हो जाए। अकबर का एक खास दरबारी भी था। वो क्या नाम था उनका? ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि और विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था, किंतु बीरबल को नहीं था। उनके दरबारियों में एक दरबारी और था। ये तो बीरबल तो मंत्री थे, अब उनके दरबारियों में एक दरबारी थे ख्वाजा सरा। उनको अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। गर्व अलग चीज़ है, घमंड अलग चीज़ है। गर्वित होना अलग बात होती है, लेकिन उसे अपनी बुद्धि पर घमंड था। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझता था। वह समझता था कि बीरबल जो है वो मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा, वो मुझसे छोटा का छोटा ही रहेगा। लेकिन अपने ही मानने से कुछ तो होता नहीं है। अपने मानने से कुछ होता है नहीं। बीरबल दरबार में बीरबल की तो तूती बोलती थी, तूती। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। अब तूती बोलना मतलब यहाँ पर बोला गया, देखिए। लेकिन अपने ही मामले में कुछ तो ऐसा था कि बीरबल की तूती, दरबार में बीरबल की तो तूती बोलती थी। और ख्वाजा सारा मतलब जो इंसान ऐसा हो कि हर चीज़ में, हर बात में अच्छी राय देता है। अगर हमारे सामने कोई कठिनाई आती है, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आता है और हम अपनी समस्या को लेकर किसी के पास जाते हैं और हमें उसका सलूशन मिलता है, तो हम लोग बार बार उसी के पास जाते हैं कि हमें वहाँ से उसका निदान मिलेगा, हमारी समस्या का समाधान मिलेगा। तो इसलिए और अकबर के पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई समस्या आती थी, वो बीरबल के पास ही जाते थे और बीरबल उस प्रॉब्लम को बहुत आसान से सॉल्व भी कर देते थे। और इसके अलावा दरबार में किसी के पास भी कोई प्रॉब्लम होती थी, वो सीधा बीरबल के पास जाते थे और बीरबल चुटकी में उनकी समस्या को हल कर देते थे। इस तरह से वो कुछ दरबारियों के बहुत प्रिय थे, जनता के भी बहुत प्रिय थे। तो हर कोई उनकी बात को भी मानता था। इसी को कहते हैं तूती बोलना। अब ख्वाजा सरा साहब क्या चाहते थे? वो चलती तो वे बीरबल को, अगर ख्वाजा सरा की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? वो चाहते तो बहुत कुछ थे कि वो बीरबल का कैसे भी करके बहुत बड़ा सा नुकसान करे, लेकिन उनकी उतनी चलती नहीं थी कि वो बीरबल का इतना बड़ा नुकसान कर पाएँ। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर
नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। अब ख्वाजा सरा ने बीरबल को नीचा दिखाने का ठान लिया था, तो अब वो हर तरीके से सोच रहा था कि उसको हमें नीचा दिखाना है। इसलिए उसने रात भर सोचा, दिन भर सोचा, और सोचकर उसने कुछ ऐसे मुश्किल प्रश्न इकट्ठे किए। वो उसने सोचा कि बीरबल इसका उत्तर दे ही नहीं पाएगा और वह बादशाह के सामने यानी अकबर के सामने लज्जित हो जाएगा, नीचा हो जाएगा, तब मेरी तूती बोलने लगेगी। अब ख्वाजा ने क्या किया? ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सुलहाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले। जब हम लोग किसी के पास जाते हैं तो खूब अच्छे से परिधान पहन के जाते हैं ना, अपने आप को खूब अच्छा दिखाने के लिए कि हम बहुत सभ्य हैं। उसी तरह ख्वाजा साहब ने क्या किया? उसने भी खूब अच्छे से कपड़े पहने, दाढ़ी लगाई, पगड़ी लगाई और अपनी दाढ़ी को हाथ से सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। कहा, बीरबल बहुत बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों को आप उनके धोखे में आ जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप 3 सवाल के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें और उस नकली अक्ल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि ख्वाजा ने क्या किया? बादशाह अकबर के पास गए और उन्होंने कहा कि आप बीरबल को बहुत बुद्धिमान जानते हैं, तो आप ऐसा करिए उसकी लंबी चौड़ी मतलब जो वो बात कहते हैं आप उसकी हर बातों को मान लेते हैं कि यही बात सत्य होगी। तो आप ऐसा कीजिए कि मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, वो उससे पूछ लीजिए, 3 सवाल के उत्तर पूछ लीजिए। अगर वो सही बोल देता है तो ठीक है, और नहीं तो आप मान लीजिएगा कि वो हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। जब हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सर इसको मान लीजिए, तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलिए ठीक है, इनकी बात मानी जाए। तो फिर एक मौका सबको देना चाहिए। जिस तरह आप लोग जब डायरी में साइन करके नहीं आते हो और कहते हो कि प्लीज़ मैम आज सर के पास मत भेजिए, प्लीज़ मैम हम कल करके ले आएंगे, प्लीज़ मैम प्लीज़, तो फिर हम लोग भी आप लोग को 1-2 मौका दे देते हैं। ठीक है, हर इंसान को 1-2 मौका दे देना चाहिए। जब आप लोग वर्क करके नहीं लाते हो तो हम लोग आपको 1 दिन छोड़ देते हैं, लेकिन नेक्स्ट दिन फिर हम लोग आपसे कड़ाई से बिहेव करते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ते रहें तो फिर आप लोग तो फिर आदत पड़ जाएगी कि हाँ मैम या सर कोई भी हम लोग को बार बार छोड़ देंगे। उसी तरह अकबर ने भी सोचा चलिए एक बार इनको भी मौका दिया जाए। अब ख्वाजा साहब ने क्या किया? बीरबल बोले, जहाँपना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछो। ख्वाजा साहब ने 3 सवाल बुलाए गए। अब किसको बुलाया गया? साहब ने अकबर ने बीरबल को बुलाया और अकबर ने झुककर प्रणाम किया और कहा कि अकबर ने कहा कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, तुम उसकी सही उत्तर दे देना। बीरबल बोले, ठीक है, मैं आपके सभी सवाल का ठीक उत्तर दूंगा। ख्वाजा साहब ने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए थे। उन्होंने अपने मुंह से नहीं पूछा। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? यानी सेंटर पॉइंट है ना। तो पहला प्रश्न क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ दी। उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया में के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। उसने क्या किया? बीरबल ने एक छड़ी लिया, उसके हाथ में छड़ी थी, उसने छड़ी जमीन के बीचों बीच रख दिया और कहा कि यही संसार का केंद्र है। जिसे उत्तर गलत लगता हो वो फीते से यानी कि इंच टेप से वो नाप ले, नाप करके पता चल जाएगा कि यही संसार का केंद्र है। अब
अकबर ने दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे हैं। आकाश के तारे कोई गिन पाते हैं? नहीं, आकाश का तारा कोई नहीं गिन पाता। सारी रात भी जगोगे, 3 रात जगो, 4 रात जगो, सारा 7 रात जगो, पूरे 30 रात जगो, फिर भी आप आकाश के तारे नहीं गिन पाओगे। हर बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब देखिए, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अब ना हम भेड़ के बाल गिन सकते हैं और ना आकाश के तारे गिन सकते हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अगर इस उत्तर में भी ख्वाजा साहब संतुष्ट नहीं हैं तो वो भेड़ को बुलाएं और उसके बालों को गिन लें, गिनकर अपना उत्तर ले लें। ये उत्तर किसका था? बीरबल का। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने क्या उत्तर दिया? जहाँपना, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी तो उसको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। ये बात तो सत्य है बच्चों कि संसार में हर समय कोई ना कोई इंसान मरते रहता है और कोई ना कोई बच्चा पैदा होते रहता है। तो एक सटीक जानकारी कि संसार में इतनी ही आबादी हो सकती है, ये कहना बहुत मुश्किल है। हम लोग एक लगभग आइडिया कर लेते हैं, एक लगभग अपने हिसाब लगा लेते हैं कि हाँ इतनी आबादी हो सकती है, लेकिन करेक्ट कहना कि हाँ इतनी करोड़ की आबादी हमारे भारत में है, ये कहना बहुत मुश्किल है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ने लगे। सिकोड़कर बोले, ऐसा गोल मटोल जवाब से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाब को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब ने से फिर कुछ बोलते नहीं बना। अब बादशाह तो उसके बीरबल के सवालों के उत्तर से, अपने सवाल जो बीरबल से किए थे, अकबर से किए थे बीरबल से, तो अकबर तो खुश हो गए कि हाँ सही तो उत्तर दे रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन सवाल तो टेढ़े मेढ़े थे ही और उसके उत्तर भी टेढ़े मेढ़े होंगे। तो ख्वाजा साहब जो थे वो उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, ऐसा गोल मटोल उत्तर हमें नहीं चाहिए, हमें सटीक उत्तर चाहिए। तो बीरबल ने कहा कि जब सटीक क्वेश्चन ही नहीं है, सटीक प्रश्न ही नहीं है, तो उसके सटीक उत्तर कहाँ से कोई दे सकता है। तो पहले जाइए सटीक क्वेश्चन लेकर आइए, सटीक प्रश्न लेकर आइए, तभी मैं सटीक उसका उत्तर दूंगा। अब ख्वाजा साहब, इतना सुनकर ख्वाजा साहब का क्या हुआ, बोलती ही बंद हो गया, यानी कि उसके बीरबल के आगे वो एक शब्द भी कुछ नहीं बोल पाए। उनके सारे प्रश्न धरे के धरे ही रह गए। बच्चों, इस चैप्टर को PDF के द्वारा आप लोग के पास पहुंचा दिया जाएगा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे इस चैप्टर PDF देखकर सारे चैप्टर को पढ़ लेंगे। मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को स्टोरी बताया है कि एक बार स्टोरी पढ़ने के बाद ही आप लोग अगर आंख बंद करेंगे तो सारी स्टोरी जैसे आप लोग के सामने ही रखी रहेगी कि कौन ख्वाजा साहब हैं, कौन बीरबल हैं, कौन अकबर हैं। तो एक नाटकीय रूप आपके आँख के सामने ही जैसे साबित हो जाएगा कि हाँ ये एक नाटक चल रहा है, लेकिन इस स्टोरी को आपको ईमानदारी से पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ये एक्सरसाइज है, इसको मैं बुक में कॉपी में फिल करके PDF द्वारा आप लोग को पहुंचा दूंगी। आप लोग फेयर कॉपी में राइट कर लेंगे। इसके अलावा ये एक्सरसाइज देखिए, ये भी कुछ क्वेश्चन है, ये भी PDF के द्वारा ही आपके पास जाएगी। इसमें एक्सरसाइज आपको ये कॉपी में करनी है और एक ये मुहावरे करनी है।
इसमें नंबर 1 डाल लीजिएगा, इसमें नंबर 2 डाल दीजिएगा। ये दोनों काम आपको कॉपी में करना है। एक बार मैं पढ़ा दे रही हूँ। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखें। बुद्धिमान, चतुर, अभिमान, घमंड, संसार, दुनिया, मूर्ख, बेवकूफ़, विश्वास, भरोसा, कोशिश, प्रयत्न। ये इसके एक और शब्द हैं, समानार्थी शब्द जिसको कहते हैं। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो और अब इनका वाक्य में इस्तेमाल करो। जैसे नाक भौं सिकोड़ना हमारे बुक में था ना, स्टोरी में था, जिसका मतलब है पसंद ना आना। कहीं जाने के नाम पर वह नाक भौं सिकोड़ने लगता है। ये हो गया इस मुहावरे का अर्थ, शब्द पसंद ना आना। और ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग, कहीं जाने के नाम पर वह नाक भौं सिकोड़ने लगता है। ये आप लोग कॉपी में राइट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा है कलई खुलना, यानी सच्चाई सामने आना। सच्चाई सामने आना। कलई खुलते ही चोर धीरे से खिसकने लगा। कलई खुलना यानी सच्चाई खुलते ही चोर जो है धीरे से खिसकने लगा। ठीक है बच्चों, आप ये एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 पाठ का नाम डालेंगे। सबसे पहले अपना जब वर्क करते हैं, वर्क करने के पहले आप लोग ऊपर अपना नेम, सब्जेक्ट राइट कर दिया कीजिए। बहुत कंफ्यूजिंग होती है आप लोग के होमवर्क को चेक करने में कि ये कौन सब्जेक्ट का होमवर्क है। इसलिए सबसे पहले सारे बच्चे ध्यान से सुने कि कॉपी में जब आप लोग आंसर राइट करते हैं, ऊपर अपना नेम और सब्जेक्ट ज़रूर डालें। डालने के बाद में चैप्टर का नाम डालें। नाम डालने के बाद में तब अपना कार्य प्रारंभ करें। एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 ये दोनों आपको कॉपी में करके रखना है। उसके बाद PDF के द्वारा इसके क्वेश्चन आंसर पहुंचेंगे आपके पास, इसको भी आपको राइट करना है। ओके, थैंक यू बच्चों। मुझे आशा है कि मेरा इतना बोलना सार्थक होगा और आप लोग वर्क पूरा कंप्लीट करके रखेंगे। तो हम संडे को मिलेंगे आप साथ में होमवर्क के साथ। ओके, थैंक यू।